हाँ जी, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ शॉर्ट प्रश्न पत्र देखेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चंस देखें और आप जो है इसको प्रैक्टिस के तौर पर जो है इसका आंसर्स कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपके लिए कि प्रजनन क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर जो है इस प्रश्न पत्र में जवाब लिखने हैं कि प्रजनन क्या है ना, प्रजनन की क्या परिभाषा है और किसी भी जीवधारी में प्रजनन की क्या आवश्यकता होती है। दूसरा सवाल है कि जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं। यानी कि जो पुष्प होते हैं उसमें अगर परागण की प्रक्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है तो उस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं, और चमगादड़ द्वारा जो परागण का जो है एक एग्जाम्पल्स आपको बताना है। नेक्स्ट देखें, आपका जो है सवाल है वो है अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जितने भी सारे मेथड्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाइड्रोफिली से आप क्या समझते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण। तो जल परागण और जल परागण वाले जो पुष्प होते हैं उनके अनुकूलन और एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वायु परागित एक पौधे का नाम लिखें। यानी कि एक ऐसे पौधे का नाम लिखना है जिसमें वायु के द्वारा जो परागण होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखें, किसने द्विनिषेचन की खोज की थी। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक नाम पूछा गया है कि किसने दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशंस का जो है डिस्कवरी किया है। नेक्स्ट देखें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट देखें, मादा युग्मोद्भिद के निर्माण में कितने विभाजन होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है उसमें कितने डिवीजन शामिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस पादप में सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो इसमें आपका जो ओव्यूल का टाइप है सर्सिनोट्रोपस, यह किस प्रकार के बीजांड में पाया जाता है, किस प्रकार के पौधों में ये देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर आंसर्स करने। नेक्स्ट है कि फल पुष्प के किस भाग का परिवर्तित रूप है। यानी कि जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या पुष्प के किस भाग से बनते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, 11वां है, ऐसा क्यों है कि कुछ फूलों के परागकण कुछ लोगों में छींकों का आना प्रेरित कर देते हैं। आपको बताना है कि ऐसा क्यों है कि कुछ फूलों के परागकण जो है कुछ लोगों में एलर्जी यानी छींकों का आना क्या करते हैं, उकसाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पुष्प में पुमांग का क्या कार्य है। यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एंड्रोइशियम्स की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट देखें, कदम्ब में किसके द्वारा परागण होता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कदम जो होते हैं ना उसमें किसके द्वारा, कौन से एजेंट के द्वारा परागण एक जगह से दूसरे जगह जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विपुंसन की परिभाषा दें। यानी इमस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं। तो इनका जो है आपको डिफिनेशंस देना है या इससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट देखें, दोहरा निषेचन के महत्व को संक्षिप्त में समझाएं। यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशंस होते हैं इनके क्या महत्व हैं। नेक्स्ट देखें, कीट परागित पुष्पों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी कि जिसमें आपका एंटोमोफिली होता है, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशंस फ्लावर होता है जिसमें कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, उस पुष्प का क्या क्या अनुकूलन होता है। नेक्स्ट देखें, पुष्पों में स्वपरागण रोकने की 2 विधियों का वर्णन करें। यानी कि पुष्प में जो सेल्फ पॉलिनेशंस होता है, यानी कि आपका स्वपरागण होता है, उसे रोकने के लिए है ना कौन कौन सी 2 विधियां अपनाई जाती हैं उसका वर्णन करना है। उसके बाद देखें आपका क्वेश्चन है सत्य फल, है ना,
ट्रू फ्रूट्स है, कूट फल यानी कि फॉल्स फ्रूट है, इस दोनों में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस लिखने हैं। उसके बाद है आपका कैलिस्टोगेमी का एक लाभ और एक जो है हानि बताना है। यानी कि जो कैलिस्टोगेमी होता है, कैलिस्टोगेमी जो है वैसे पुष्प होते हैं जो नहीं खिलते हैं, तो उनका एक लाभ और एक हानि बताना है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। पौधों के भीतर स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाया जाता है, इनकी रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में उसका क्या महत्व है बताएं। तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपको यहाँ पर करने हैं कि यह कहाँ होता है और इनकी क्या रासायनिक प्रकृति होती हैं। उसके बाद अगला सवाल देखें कि परागनली आगे आगे जाती हुई अपने भीतर कौन सी कोशिकांग भागों को ले जाती हैं। यह परागनली भ्रूणकोश के भीतर किस प्रकार से प्रवेश कर पाती हैं। यानी कि जो परागनली होते हैं, जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब होते हैं, वह आगे आगे जाती हैं, है ना, और उसके भीतर या अपने भीतर कौन सी कोशिकीय भागों को ले जाती हैं यह बताना है। यह परागनली भ्रूणकोश के भीतर किस प्रकार प्रवेश कर पाती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, भ्रूणपोष क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल है, साल्विया में परागन की विधि समझाएं। यानी कि साल्विया जो होते हैं, जो आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, उसमें परागन की विधि को समझाना है आपको या उसके बारे में बताना है। उसके बाद है आपका कि द्विबीजपत्री जो है पौधों के भ्रूण का विकास कैसे होता है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री भ्रूणों में क्या अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, सवाल है 25वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक का कार्य बताना है। जैसे कोलियोप्राइजा का, उसके बाद जर्मपोर का क्या काम है, जिसको हम लोग हिंदी में मूलांकुर चोल कहते हैं, है ना, और दूसरा जो है आपका जनन छिद्र है। उसके बाद है आपका 26वां सवाल कि परागन किसे कहते हैं। वेलिजनेरिया तथा समुद्री घासों में परागन की क्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। उसके बाद है पौधों में लैंगिक प्रजनन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं लिखें। उसके बाद नेक्स्ट देखें 28वां सवाल है कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, इनके महत्व लिखें। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है क्या है और उसका सिग्निफिकेंस लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद है पराग स्त्री केसर संघर्षण, यानी कि जो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शंस है इसको विस्तार पूर्वक समझाना है। नेक्स्ट सवाल है कूट फल के बारे में उदाहरण बताएं। यानी कि जो झूठा फल है, फॉल्स फ्रूट है, इसके बारे में आपको जो है डिफिनेशंस लिखने हैं और एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और ऐसे फल का निर्माण कहाँ से होता है वो आपको बताना है। उसके बाद है आपका सवाल 32वां, बीज से आप क्या समझते हैं। किसी एक बीज के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी बीज क्या होता है, बीज की क्या परिभाषा है और बीज बनते कैसे हैं, है ना, उसकी प्रक्रिया आपको बतानी है। उसके बाद सामान्य आवृत्त बीजी बीजांड का एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाना है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया ओव्यूल का चित्र, है ना, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स कैसे होते हैं उनका चित्र बनाना है। उसके बाद है वायु परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प में अंतर बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, संक्षिप्त टिप्पणी में है किस पर है भाई, तो भ्रूणकोश पर है, एम्ब्रायोसेक पर है, और निषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पिक पर है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म्स जो है उस पर है, पेटल्स क्या होता है जिसको पत्रदल कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके बाद स्पोर मदर सेल, और उसके बाद है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म्स। तो यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म्स 2 बार आ गया है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो है इसके बारे में आपको जो है टिप्पणी करनी है ना, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न पत्र देखे हैं ना, जो आपके 12वीं बायोलॉजी के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, तो आप इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं ना, और
इसके बारे में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप इसको जो है आराम से जो है इसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 12वीं क्लास के साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद जो है शॉर्ट टाइप के कुछ प्रश्न पत्र और लॉन्ग टाइप के प्रश्न पत्र का हल हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।